आज क्या है जो सजावट है सर चरखे भरी चांदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। खुदा खुद चाहता था मेरा महबूब बार बार आए। मोहतरम सामईन और अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, ये महीना रजब का महीना चल रहा है। इस महीने में 27वीं रजब एक ऐसी तारीख है, एक ऐसा दिन है जिसमें मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का एक अजीम शान सफर करवाया गया था। मेराज एक ऐसा मकाम था जो तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सिर्फ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम अता हुआ। मेराज इसके लुग़वी माना आते हैं सीढ़ी और जीने के, और ये मजमूई तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर कराई गई, सिदरतुल मुंतहा तक गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, वापस आए, इस तमाम मजमूई सफर को मेराज कहा जाता है, मेराज का सफर कहा जाता है। आज अफसोस है कि बहुत सारे मुसलमानों को इस सफर के बारे में मालूम नहीं। मुसलमानों से इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि मेराज क्या है। कोई कहता है कि मेराज किसी नबी का नाम होगा, कोई कहता है कि मेराज किसी सहाबी का नाम होगा, कोई कहता है कि मेराज किसी मुकद्दस जगह का नाम होगा, कोई अलग बात कहता है, कोई अलग बात कहता है। आज खुद मुसलमानों को नहीं मालूम कि मेराज क्या है। मेराज ये 27वीं रजब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये सफर कराया गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाकर लोगों को दावत दी थी, और वहां के लोगों ने आपकी दावत का इनकार किया था और आपके पीछे उन नौजवानों को लगा दिया था जो उबाश किस्म के थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लौलहान कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो आप अज़ियत व कुर्ब की वजह से बहुत गमगीन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सफर कराया गया। इस सफर के बारे में सुनिए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हतीम में लेटा हुआ था, मैं हतीम में लेटा हुआ था, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक नामी सवारी लेकर आए। मैं उस सवारी पर सवार हुआ। यहाँ जान लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवारी के बारे में एक जुमला इरशाद फरमाया कि ये गधे से थोड़ी बड़ी और खच्चर से थोड़ी छोटी थी। आपने इसके बाद कुछ नहीं इरशाद फरमाया। आज बाजारों में आप देखिए बुर्राक के नाम से अलग अलग तस्वीरें मिलती है। लोगों ने अलग अलग बात फैला रखी है कि उसका जिस्म घोड़े जैसा था, उस पर था, उसका सर औरत का था। ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसी सवारी है अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जो लोग बाजारों से परों वाला घोड़ा अपने घरों में लाकर तस्वीर रखते हैं बरकत के लिए, उन्हें जान लेना चाहिए कि ये बेबरकती का सबब है। अपने घरों से निकाल दीजिए, इससे बेबरकती आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार होकर आपने इरशाद फरमाया कि उसकी रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज थी।
आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, मस्जिद अक्सा पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवारी को बांधा। उसके बाद 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी और वहां से आसमानों की सैर के लिए गए। पहले आसमान पर गए, दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर से सवाल हुआ कि कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ। कहा आपके साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि बुलाया गया है कि आए हैं? कहने लगे कि बुलाया गया है। तो दरवाजा खुला। पहले आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने खुशामदीद कहा, मुआनका किया, दुआएं दी और उसके बाद दूसरे आसमान पर गए। दूसरे आसमान पर भी बिल्कुल यही सवाल और जवाब हुआ। दूसरे आसमान पर हजरत याह्या व ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों फूफी जात बहन हैं, भाई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फूफी के लड़के हैं याह्या अलैहिस्सलाम, वहां इन दोनों से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने देखा कि बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। बैतुल मामूर ये काबा के बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर है और रोजाना इसके 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते एक मर्तबा जो तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आना है। इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते जो अल्लाह ताला की मखलूक है, अनगिनत है, लातेदाद है, उनकी कोई गिनती नहीं। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और उसके आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े। हम लोगों ने बार बार सुना है, नात भी सुनी है कि सिदरा से आगे कौन गया, जिब्राइल अमी से पूछो। और हम लोग बार बार सुनते हैं सिदरा, ये क्या है? ये एक बैरी का दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और उसके फल, बैरी के फल मटकों के बराबर है, मटकों के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, राज और न्याज की बातें हुई। वो सब क्या हुआ वो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और खुशी खुशी वो 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस आने लगे। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई और कहा कि मेरे खुदा ने, मेरे परवरदिगार ने मुझे ये तोहफा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मेरे भाई, मुझे बनी इस्राइल का तजुर्बा है, तुम इसे कम कराओ, तुम्हारी उम्मत नहीं कर सकेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, 5 नमाजें कम हुई, 45 नमाजें लेकर आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा। इस तरह आते जाते रहे। आखिर में 5 नमाजें जब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, अगर कोई बंदा इन 5 नमाजों को पढ़ेगा, अदा करेगा, तो मैं उसे 50 नमाजों का सवाब दूंगा। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने फिर कहा कि इसमें कमी कराइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। और हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला कादिरुल मुतलक है, अलीम है, खबीर है, सब बातों को जानते हैं। आपने पहले ही 5 क्यों नहीं दे दी? आप चाहते तो पहले ही मर्तबा 5 दे देते। लेकिन शायर ने, मालेगांव के शायर कारी नजीर ताबिश कहते हैं और बड़ा उम्दा शेर कहा है, शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी,
खुदा खुद चाहता था मेरा महबूब बार बार आए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब थे तो रहमत बहाना ढूंढ रही थी कि मेरा महबूब मेरे दरबार में बार बार आए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में आए। वहां अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सफ़े लगाई हुई थी। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। उसके बाद सफर करते हुए अपने वतन लौटे, अपने मकाम पर लौटे। ये मेराज का सफर हुआ था और ये तमाम तर सफर बेदारी की हालत में हुआ था। जो शख्स इस पर ईमान ना रखे, यकीन ना रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफर नहीं हुआ था या उनको ये सफर ख्वाब में हुआ था, तो जान लेना चाहिए कि उसका ईमान कामिल नहीं होगा, वो कामिल ईमान वाला नहीं होगा। और ये तमाम सफर होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुबारक रात में कोई इबादत करने का हुक्म नहीं दिया, ना सहाबा से कोई इबादत साबित है। हम लोग आज देख रहे हैं, हम अगर नासिक, मुंबई और आसपास के शहरों को देखें तो इन शहरों में 27वीं रजब को एक अजीब जश्न का माहौल होता है। लोग खाने बनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, रात रात भर सलातुत तस्बीह, दूसरी नमाजें पढ़ते हैं। तो ये जान लेना चाहिए कि 27वीं रजब को कोई इबादत शरीयत से नहीं है। हाँ, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों का तोहफा हम लोगों को दिया है। और ये भी है अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, के मोमिनीन की मेराज नमाज है। जैसे मेरे आका की मेराज वो थी तो हम लोगों की मेराज नमाज है। अगर हम आका के सच्चे आशिक हैं तो 5 वक्ता नमाजी बन जाए, 5 वक्ता नमाजी बन जाए। आज हम लोगों को क्या हो गया है कि हम नमाज को छोड़कर, फर्ज नमाज को छोड़कर नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये सब बातें अगर मेरे आका होते, मेरे आका के सामने किया जाता तो मेरे आका बहुत नाराज होते। और आज भी मेरे आका के सामने जब इस उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे तो बड़े नाराज होंगे कि मैंने मेरी उम्मत को ये हुक्म नहीं दिया था कि मेरी उम्मत ये करती, मेरी उम्मत को ये हुक्म नहीं दिया था। इसलिए 5 वक्ता नमाजी बन जाइए, 5 वक्ता नमाजी बन जाइए। रस्म रिवाज को छोड़िए। 27वीं रजब को जब कोई इबादत शरीयत से नहीं है तो रस्म रिवाज तो बहुत दूर की बात है, रस्म रिवाज जायज नहीं है, छोड़ दीजिए। रस्म रिवाज से इस्लाम और शरीयत पाक है, इसको पाक रहने दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो मेरे इस दीन में कोई नई बात इजाद करेगा और वो इस दीन की नहीं होगी तो वो मरदूद होगा, वो मरदूद होगा। इस हदीस की से वो आदमी मलऊन होगा जो किसी भी तरह की रस्म रिवाज को इजाद करे या उसको अपनाए या करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अक्ल सलीम, फहम सलीम अता फरमाए और शरीयत के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर पाबंद और मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।